देखिए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को एक परिमेय संख्या के घात के रूप में व्यक्त करें। तो इसको व्यक्त करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको पहले गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, इसको पहले गुणनखंड करते हैं। 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगेगा तो यहाँ पे 2, फिर 2 से लगे यहाँ पे 4 ना, फिर 2 से लगेगा तो यहाँ पे 2, फिर 2 से लगेगा तो 1। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2। तो इसको हम ऐसे 2, 8 का इतना हुआ, 2 गुने 2 गुने 2। अब 729 को का करते हैं, तो 729 में कैसे लगेगा, तो 729 में 3 से लगेगा। 729 में कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। तो यहाँ 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 2, यहाँ पर बचा 1, 1 पर दोबारा, तो यहाँ पे 4 दूना 12, यहाँ पर बचा कितना, 3, अथी कट गया, तो यहाँ पर बचा 9, 9 में 3 से लगेगा तो 3, फिर 3 से लगेगा तो यहाँ पे 8 त्रिक 24 और यहाँ पे 1, फिर 81 आ गया, फिर 81 में लगेगा 3 से तो कितना 27, फिर 3 से लगेगा तो 9, फिर 3 से लगेगा तो 3, फिर 3 से लगेगा तो 1, 1 2 3 4 5 6 गो है। यहाँ पर देखिए 2 3 गो है और ये 6 गो है। तो इसको हम 2 गो को एक एक बना ले तो 3 3 को 3 से गुना कर, पहले तो लिखते हैं ऐसे 2 गुने 2, 8 की जगह पर 2 गुने 2 लिख सकते हैं। और 729 की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 गो 2, 3 गो 3 है, अथी 6 गो 3 है, तो लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए सभी को दोनों ऊपर वाले का नीचे वाले का घात समान रहना चाहिए। तो ऊपर वाला में 3, इसका घात कितना हुआ, 2 के पावर लिख सकते, 1 2 3 है तो लिख सकते 2 के घात 3। और इसको भी उसी प्रकार लिखना होगा, इसका भी घात 3 के रूप में। तो देखिए 3 को 3 से गुना कर लेते तो 9, फिर ये 3 को 3 से गुना कर लेते तो 9, फिर ये 3 को 3 से गुना कर लेते हैं तो 9। तो यहाँ पर हो गया 3 गो 9, तो इसको लिख सकते हैं 9 का पावर 3, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 9, ऐसे तो होगा 3 के पावर 6, लेकिन दोनों का घात समान होना चाहिए। तो इस यहाँ पर लिखेंगे 9 के पावर 3, 9 का पावर 3। अब देखिए दोनों का पावर सेम है तो इसे लिख सकते हैं 2/9 का घात कितना 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। फिर इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 81, तो 81 का यहाँ से लगाए है ना, तो क्या हुआ, 81 का क्या होगा गुणनखंड, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, क्या बार 4 बार, और 2 343 है तो यहाँ 343 का कर लेते, 343, 343 में अब देखिए हम लगा करके देखेंगे तो इसमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से लगेगा। तो 7 से लगेगा तो यहाँ पे कितना, 7×28, यहाँ पर बचा कितना, 7×28, तो यहाँ पे बचा 6, 6 पर 3 63, तो 9 7 63, फिर 7 से लगेगा तो 7, फिर 7 से तो 1, यानी 3 गुने 3 गुने 3। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 7 गुने 7 गुने 7। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, 81 के जगह पर लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी इसको क्या लिख, बट्टा में कितना है 343, तो 343 को क्या लिखेंगे 7 गुने 7 गुने 7, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 4, 3 का पावर 4, अब बट्टा में लिख सकते हैं 7 के पावर 3। समझ में आ गया। अब देखिए दोनों को पावर से, दोनों का तो पावर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, इतना ही पर आंसर छोड़ देंगे। समझ में आ गया।
उसके बाद यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, इसका भी गुणनखंड करते हैं। इसका भी गुणनखंड करेंगे तो 243 का भी गुणनखंड किए है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से किए तो 3 से लगाए तो 1 2 3 4 5 गो 3 हुआ, क्या गो 5 गो 3। तो यहाँ 243 की जगह पर लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 क्या गो 5 गो, और बटा में कितना है 1024। तो 1024 का गुणनखंड करेंगे, 1024 का 2 से लगेगा तो 512, फिर 2 से लगेगा तो कितना 256, फिर 2 से लगेगा तो कितना 128, फिर 2 से लगेगा तो 64, फिर 2 से लगेगा तो 32, फिर 2 से लगेगा तो 2 से लगेगा तो होगा 16, फिर 2 से लगेगा तो 8, फिर 2 से लगेगा तो 4, फिर 2 से लगेगा तो फिर 2 से लगेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1024 को लिख सकते हैं 10 गो 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो हो गया। तब इसको देखिए यहाँ पर दोनों का पावर ऐसे यहाँ पर पहले लिख सकते हैं इसको कितना 3 के पावर 5 और नीचे में लिखेंगे 2 के पावर 10। यही क्या हो गया हमारा आंसर।